जब किसी को भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस कंडीशन में वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, न्यूट्रिशंस बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे, लोगों को भूख क्यों नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा समाप्त क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिसके इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है और खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। इसके दो रीजन होते हैं, पहला होता है साइकोलॉजिकल और दूसरा होता है फिजिकल। साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं जैसे कि टेंशन एंड डिप्रेशन। जब किसी को किसी भी तरह की चिंता हो जाती है, जैसे फैमिली में कुछ हो गया, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर बिजनेस को लेके, पैसे को लेके, जॉब को लेके, या फिर स्टडी को लेके कोई टेंशन हो जाती है, तो इस वजह से भी लोगों की भूख कम हो जाती है। डिप्रेशन, जैसे कि लोग अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो गया, किसी भी चीज़ में फेलियर हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या फिर कोई चीज़ उनसे खो जाती है तो इस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, या फिर कोई उनका खास होता है उसकी डेथ हो जाती है तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इस वजह से भी लोगों को भूख कम लगती है। प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, ये भी एक रीज़न होता है भूख ना लगने की वजह से। रात रात भर जग रहे रहते हैं, या फिर कोई वर्कलोड ज़्यादा रहता है, स्टडी रात में ज़्यादा करनी होती है, ऑफिस का वर्क करते रहते हैं, तो इस वजह से भी भूख कम लगती है। फिजिकल रीज़न हो सकते हैं जैसे कि बॉडी में किसी तरह की डिजीज़ का होना, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि फीवर आने लगता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या होती है, फीवर आने लगता है, कोल्ड एंड फ्लू जैसी कंडीशन हो जाती है, तब भी भूख कम लगने लगती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि पेट में वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, नॉर्मली बच्चों को ये ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी भूख कम लगने लगती है। पेट में लगातार दर्द बना रहता है, वोमिटिंग होती है, डायरियल कंडीशन हो जाती है, तब भी लोगों की भूख में कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तब भी भूख नहीं लगती। लोगों का फैटी लिवर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तब भी भूख नहीं लगती है। अगर एनीमिया की कंडीशन है, यानी कि बॉडी में खून की कमी हो गई है, तब भी भूख नहीं लगती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रॉपर टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड, यूएसजी करा सकते हैं, एलएफटी करा सकते हैं, केएफटी करा सकते हैं। उसके बाद ही पता चलता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बॉडी में है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है। तो ये रीज़न होते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज किया जा सकता है। अगर साइकोलॉजिकल कारण है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो उससे बचना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम जैसे कि फीवर आ रहा है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो इसको ठीक किया जाता है, तो पेशेंट अपने आप ठीक होने लगता है। अगर फीवर आ रहा है, टाइफाइड फीवर हो गया है, तो उसमें भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। नॉर्मली जो इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है भूख बढ़ाने के लिए, इसमें दिया जाता है सिप्रोहेप्टाडिन। सिप्रोहेप्टाडिन की सिरप भी आती है, कैप्सूल, टैबलेट भी आते हैं। इसका सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दिन में 3 बार भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम खाना खाने से पहले। अगर सिरप ले रहे हैं तो 10 ml इसको खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है सुबह शाम। अगर कैप्सूल या टैबलेट लेते हैं तभी इसको खाना खाने के पहले ही लेना होता है। और इसके साथ ही मल्टीविटामिन मिनरल्स भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन की सिरप आती हैं, टैबलेट या कैप्सूल आते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं। खून की कमी हो गई तो इसके लिए आयरन के सप्लीमेंट लिए जाते हैं। अगर पेट में कीड़े हैं तो उसको ठीक करने के लिए अल्बेंडाजोल की एक टैबलेट दी जाती है, 400 mg की, हफ्ते में एक बार, जैसे कि पेशेंट को भूख लगने लगती है। नॉर्मली बच्चों को तो जरूर देना चाहिए, अल्बेंडाजोल की एक टैबलेट जरूर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रोटीन पाउडर भी साथ में जरूर देना चाहिए। प्रोटीन पाउडर आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। 1 स्कूप इसको दूध में डाल के सुबह शाम लेना होता है। अगर दूध नहीं है तो पानी में डाल के भी इसको ले सकते हैं। और इसके साथ ही यूनी एंजाइम टैबलेट आती है, कैप्सूल आते हैं, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा भूख ना लगने के क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं,
और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।